ये संसार का पथ ऐसा ही है। शुरू में प्रलोभन मिल जाता है कि आ जाओ, फ्री है सब कुछ। माया हमें प्रलोभन देती है और हम दौड़े चले जाते हैं हिंसा के रास्ते पर, क्रोध के रास्ते पर, छल के रास्ते पर। सब कुछ अच्छा दिखता है। मृग तृष्णा इसे कहते हैं। वो तृष्णा संसार की हमें ऐसी मालूम पड़ती है कि एकदम दौड़े चले जाते हैं, लेकिन जब वहां चले जाते हैं तब माया कहती है आ तो गए हो, अब जाओगे कैसे? भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लौटने की। तब जीव कहता है ओह बड़ा धोखा हो गया, इसने तो बड़ा रंग दिखाया था, माया ने शोपीस दिखाया था। जैसे शोरूम में चीजें लगी रहती है, देखिए असली सामान तो गोडाउन में होता है। माया वही करती है, आपको बाहर चमक दमक दिखा देती है। ये चमकती गाड़ियां, ये चमकते शरीर, ये चमकता मोबाइल, खूबसूरत भवन, और आदमी देखते ही उस पर लोभी बन करके टूट पड़ता है। लेकिन जब वहां जाता है तब पता पड़ता है कितने दलदल में चले गए, कितनी तृष्णा में चले गए। कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। साहब ने कहा यही हो रहा है। जब आप ज्ञान को नहीं समझते हैं जगत से विपरीत होके, तो सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ विपरीत होता है। और साहब क्या कहते हैं, गाय तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता। ये गाय ने शेर को खा लिया, और गाय कौन है? ये अविद्या। गाय कमजोर है, तो हमारे भीतर जो विकार है अविद्या रूपी, वो कमजोर है। और शेर ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात तो मजबूत है। यहां सिर्फ शब्दों का अर्थ किया गया है कि जो कमजोर पक्ष है वो हावी हो रहा है। गाय कमजोर पक्ष है, वो शेर पर हावी है, अर्थात हमारे भीतर की अविद्या हमारे ज्ञान पर हावी है, हमारे ज्ञान को उसने खा लिया है। संसारिकता के चक्कर में हमारे भीतर जो अविद्या ने जन्म लिया है, उस अविद्या ने हमारे भीतर के ज्ञान को नष्ट कर दिया है। और हरिन खायो चीता। यहां हिरन कौन है? तो हिरन थोड़ी चंचल होती है, चमकते रहती है, इधर से उधर, उधर से उधर। और चीता शांत प्रवृत्ति का होता है। जब वो शिकार को देखता है बस उसी समय छलांग मारेगा, बाकी समय इतना शांत रहता है बगल में किसी को पता नहीं चलेगा। साहब यहां कहते हैं कि जो हरिन है, हिरन चंचलता का प्रतीक है, और ये जो हमारे भीतर शांत अवस्था है, शांति है, उल्टा हो गया। इस हिरन ने ही इस चीते का शिकार कर लिया है। अर्थात हमारे भीतर की चंचलता ने हमारी शांति का शिकार कर लिया है। जो इस संसारिकता के साथ मिल करके जो हमारा मन चंचल हो गया है, जो हमारा मन चपल हो गया है, इस चंचल मन ने हमारे भीतर की शांति का शिकार कर लिया। आगे साहब कहते हैं काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। कौवा कौन है? वासना, काग। और लंगर का अर्थ साहब ने किया है एक बहुत ही तेज तर्रार चतुर जानवर, हिंसकी जानवर। वो तेज है, तर्रार है, सजग है। साहब कहते हैं काग लंगर फांद के, कौवा और उस जानवर में भिड़ंत हो गई, तो कौवा ने ही उस तेज हिंसकी जानवर को खा लिया, उसको दबोच लिया। कौवा कौन है? साहब कहते हैं वासना। हमारे भीतर जो वासना है वही कौवा है। और उसने क्या किया? लंगर को, अर्थात हमारे भीतर जो विवेक है, प्रेम है, सत्य है, ये जो तेज है, ये जो शक्तिशाली है, ये कमजोर बन गया। और हमारे भीतर की वासना ने इस विवेक को ही दबा दिया। अब सोचिए, जहां वासना हो वहां विवेक मर जाता है। महाभारत में क्या हुआ? धृतराष्ट्र का विवेक मर गया, वो अंधा था। बड़ी वैज्ञानिकता है इसमें। धृतराष्ट्र प्राकृतिक रूप से अंधा है और उसका विवेक मर गया है, और उसके वजह से उसने पुत्र मोह में सारे अनैतिक कर्म कर डाले। इसको हमारे संतों ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि ये मान लीजिए कि आपके भीतर भी एक महाभारत है, हर व्यक्ति के भीतर एक महाभारत है। और धृतराष्ट्र कौन है हमारे भीतर? जो वासना है हमारे अंदर वो धृतराष्ट्र है। क्योंकि धृतराष्ट्र भी अंधा है और वासना भी अंधी होती है, वो अपना पराया कुछ नहीं देखती।
रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। इसलिए साहब कहते हैं ये वासना रूपी धृतराष्ट्र हम सबके भीतर भी बैठा है। और दुर्योधन कौन है हमारे आपके भीतर? ये हमारा अहंकार ही दुर्योधन है। और ये शकुनी कौन है हमारे भीतर? संत कहते हैं हम सब के भीतर जो कपट है वही शकुनी है। और दुशासन कौन है हमारे भीतर? जो दुराचार है, व्यभिचार, वो दुशासन है। तो अंधी व विकृत वासना रूपी धृतराष्ट्र, अहंकार रूपी दुर्योधन, दुराचार रूपी दुशासन, कपट रूपी शकुनी और कुंठा रूपी कर्ण। चूंकि हमारी बुद्धि कुंठित हो गई है, जैसे कर्ण की बुद्धि कुंठित हो गई, सब सामर्थ्य था, ज्ञान था, लेकिन बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि दुर्योधन से बाहर निकल ही नहीं पाया। हम भी दलदल में फंसे होते हैं, कीचड़ में अज्ञानता के, और हम वहां से बाहर निकल नहीं पाते। तो कुंठा का कर्ण, कपट की शकुनी, दुराचार का दुशासन, वासना का धृतराष्ट्र, अहंकार का दुर्योधन, ये सारी कौरवी सेना हमारे भीतर है। और कृष्ण रूपी सदगुरु कहते हैं जीव रूपी अर्जुन से कि अर्जुन, जो ये तुम दुराचार को, कुंठा को, कपट को, वासना को, अहंकार को अपना प्रियजन मान रहे हो, जो तुम इसे अपना भाई बंधु कह रहे हो, सच तो यह है कि ये तुम्हारा असली दुश्मन है। सदगुरु अर्जुन रूपी जिज्ञासु से कहते हैं तुम अपना ज्ञान का अस्त्र उठाओ, तुम अपना ज्ञान रूपी बाण उठाओ, वैराग्य का बाण उठाओ और इसे अपना ना समझो, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारे भीतर की शांति रूपी पांचाली निष्कासित, वो पीड़ित है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर की शांति पुनः स्थापित हो, तो तुम्हें इन सारे विकारों की सेना का वध करना पड़ेगा जिसे तुम अपना समझ रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। जिस अहंकार को, जिस विकार को, जिस दुराचार को, जिस वासना को तुम अपना समझ रहे हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है, यही तुम्हें बर्बाद कर रहा है। इसलिए सारे मोह का त्याग करो और अपना ज्ञान रूपी बाण से इन सब का संहार करो। वही बात साहब कहते हैं कि ये जितनी विकारों की सेना है ये प्रबल हो गई है और हम इसे ही बचाने में लगे हैं, हम इसकी ही सुरक्षा में लगे हैं, हम अपने ही अहंकार को संपोषित करने में लगे हैं, हम अपने क्रोध को संपोषित करने में लगे हैं। साहब कहते हैं नहीं, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं और ये काग लंगर फांद के ये कौआ जो वासना है, ये आपके भीतर के विवेक को खा रहा है, मार रहा है। इसलिए वासना अगर प्रबल होगी तो ज्ञान नष्ट होगा, विवेक नष्ट होगा, और विवेक प्रबल होगा तो ये सारे विकार नष्ट होंगे। और वटेर बाज जीता, वटेर एक बहुत कमजोर पक्षी होती है, पंछी है, और बाज शिकारी पक्षी। उल्टा हो गया, बाज ने हमला नहीं किया है, बटेर ने ही बाज पर हमला कर दिया है। अब बटेर कौन है? उत्साहहीनता, जो बटेर एकदम निराश है, बेबस है। तो हमारे जीवन में जो उत्साहहीनता है, जो एक लापरवाही समझ लीजिए, जीवन से निराशा, कुछ नहीं करना, आलस है जीवन में, वो हावी हो गया है। और उसने क्या किया है? बाज को, अर्थात हमारे भीतर जो उत्साह है, उमंग है, उसी को खत्म कर दिया है। हमारे भीतर होना चाहिए उमंग, उत्साह, आनंद, तो हमारे भीतर की जो उत्साहहीनता है उल्टा वही बढ़ गई है। किसी काम में, सत्संग में जाना है, क्या जाना, देखेंगे, भजन करना है, देखेंगे, कुछ काम करना है, आदमी देखेंगे, अभी सोना है। मतलब इतना निराश हो जाता है कि वो भौतिक काम में भी पीछे हो जाता है, आध्यात्मिक में भी पीछे हो जाता है, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत ही नहीं कर पाता। इतना उत्साहहीनता का शिकार आदमी हो जाता है कि असफल पर असफल हो रहा है, लेकिन कभी सोचता नहीं है, वो आलस बने पड़ा रहता है। साहब ने कहा ये उत्साहहीनता तुम पर हावी है और तुम्हारे भीतर का उत्साह क्षीण हो गया है। ये बटेर ही बाज का शिकार कर लिया है। आगे साहब कहते हैं मूस तो मंजारी खाए। मूस मतलब चूहा और मंजारी मतलब बिल्ली। तो जगत में तो ये देखा जाता है कि बिल्ली चूहे को खा जाती। साहब कहते हैं नहीं, यहाँ उल्टा हुआ है।
यहाँ चूहा ने ही बिल्ली को खा लिया है। और कैसे? तो साहब ने चूहा किसे कहा है? चूहा का अर्थ है भय। साहब ने कहा ये जो भय है तुम्हारे भीतर, वो तुम्हारे भीतर की निर्भयता को खा लिया है। बिल्ली मतलब निर्भयता। बिल्ली के सामने चूहा सदा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, और बिल्ली एकदम चढ़ी हुई रहती है, निर्भय रहती है। साहब कहते हैं आपके भीतर जो भय जागृत हुआ है, इसके वजह से आपके भीतर की निर्भयता खो गई है। और इस वजह से साहब ने कहा मूस तो मंजारी खायो। चूहा ने बिल्ली को खा लिया, चूहा ने बिल्ली का शिकार कर लिया। आपके भीतर जो भय है, और ये भय कहां से उत्पन्न हुआ है? भय उत्पन्न हुआ है संसार की आसक्ति से, शरीर की आसक्ति से। क्योंकि ये शरीर है नश्वर, ये संसार है नश्वर, और जब हम इसमें आसक्ति कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, फिर इससे छूटने का भय शुरू हो जाता है, फिर इसके विनशने का भय शुरू हो जाता है। पद है नश्वर, हम किसी भी पद में चले जाएं, चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे व्यवहारिक कोई पद हो, चाहे प्रशासनिक पद हो, वो सब नश्वर है। और जब हम पद में आ जाते हैं, फिर उसके छूटने का भय सताने लगता है, धन के छूटने का भय सताने लगता है। और वो भय जब हमारे भीतर जागृत होता है, तो फिर ये भय ये सताने लगता है कहीं शरीर न छूट जाए, फिर मृत्यु का भय आ जाता है, जो सबसे बड़ा भय है। साहब ने कहा लेकिन यहाँ आपके भीतर की निर्भयता को इसी भय ने खा लिया है। जिस जीवन में निर्भय होना चाहिए, जिस जीवन में अभय होना चाहिए, उस जीवन में आप भयभीत होकर जी रहे हैं। अर्थात चूहा ने बिल्ली को खा लिया है, और स्यार खायो स्वाना। स्यार मतलब गीदड़, स्वान मतलब कुत्ता। तो गीदड़ होता है चापलूस और अवसरवादी और धोखेबाज भी होता है, और कुत्ता होता है वफादार। एकदम आप एक रोटी दे दीजिए तो आपके लिए जान भी गंवा देगा। साहब ने कहा लेकिन यहां सब उल्टा हो गया है। आपके जीवन में अवसरवादिता आ गई है। आपके जीवन में ये जो मेरा तेरा का भाव है, अहंकार का भाव है, अवसरवादिता, कि बस मेरा काम बनता। नेता लोग कहते हैं ना, भाड़ में जाए जनता, कि हमारा काम बने, 5 साल बाद हम वोट मांग लेंगे तुमसे, उसके बाद हम पहचानेंगे भी नहीं। वोट लेने के समय पहुंच जाएंगे द्वार द्वार, लेकिन जब जीत जाएंगे तो पहचान नहीं करेंगे। बहुत कम नेता हैं जो सदा एक रस रहते हैं। यहाँ साहब कहते हैं कि ये गीदड़ जो अवसरवादी है, सियार जो अवसरवादी है, जो चापलूस है, वो आपके जीवन में हावी हो गया। और जो वफादारी है, जो स्वामी भक्ति है, अर्थात जो भक्ति हमारे जीवन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो खत्म हो गई। आज हम